नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, 2 मिनट वेट करिए। चलिए। 228 लोग हैं, 2 मिनट वेट करते हैं और भी लोगों को जुड़ने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए, एक पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ मैं। ये करीब 30 पेज की पीडीएफ होगी। चलो, ये पजल को बनाना स्टार्ट करो। आज इवनिंग क्लास है, होनी तो चाहिए। 518 लोग हैं अभी तक बस। टारगेट में रीजनिंग का पीडीएफ नहीं आया है, उसमें कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। अभी अपलोड हो जाएगा शाम तक। कल वाली क्लास आज दोपहर को लिया था। कल गले में बहुत ज़्यादा पेन था, अभी भी है पर थोड़ा कम है।
शाम में क्लास होगी, हाँ। उम्मीद तो है पूरी, 90% चांसेस है होगी। क्योंकि मजबूरी है लेना अभी। 2 ही दिन बचे हैं, आज और कल में टारगेट पूरे कंप्लीट करने हैं मेरे। करीब 14 घंटे भी बचे हुए हैं, 12 से 14 घंटे। टेस्ट में पजल नहीं बनती, आप ट्राई नहीं करते अच्छे से। ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल बनेगी पजल। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों सॉल्व हो गया होगा। कितने लोगों से ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन, एक बार यस कर दीजिए। टाइम में नहीं बनती, टाइम में इसलिए नहीं बनती क्योंकि आप उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ क्वेश्चन की। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, कौन सी कंडीशन कहाँ पर सेट हो सकती है, ये सब चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। 66% लोगों का हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7 वर्कर्स ABCDEFG कंप्लीट्स अ पर्टिकुलर टास्क इन अ डिफरेंट नंबर ऑफ डेज। अलग अलग दिन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। डी टेक्स लेस नंबर ऑफ डेज देन एफ बट मोर नंबर ऑफ डेज देन सी। डी जो है वो कम टाइम लेता है किससे, एफ से, बट मोर नंबर ऑफ डेज देन सी, सी से ज्यादा टाइम लेता है, एफ से कम लेता है। ए कंप्लीट्स हिज टास्क इन द नंबर ऑफ डेज विच इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 9। एक ऐसा नंबर, ठीक है, जो कि डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए, 5 एंड 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। आप यहां पर सबसे पहले जो नंबर दिख रहे हैं ना, उनको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पर हम इसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है। सबसे हाईएस्ट क्या दिख रहा है आपको, 60। 60 के बाद क्या दिख रहा है आपको, 53। ठीक है, 53 के बाद और क्या है, 49, फिर 45, फिर 32। ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर 25 और फिर 15। तो आपको यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर दिख रहा है जो 5 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। तो आप 9 का देखो पहले मल्टीपल। 9 1 9, 9 2 18, 18 कहीं है, नहीं है। 27 है, नहीं है। 36 है, नहीं है। 45 है, बिल्कुल है, यानी कि ये वाला नंबर तो यहाँ पर ए आ जाएगा। आगे आपको बोल रहे थे डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज इन विच बी एंड ई कंप्लीट्स देयर टास्क इज 7। बी और ई का जो भी डिफरेंस होगा नंबर ऑफ डेज का, वो 7 होगा। ई टेक्स लेस नंबर ऑफ डेज देन जी। ई जो है वो जी से कम समय लेता है टू कंप्लीट द टास्क। जी कंप्लीट्स इट टास्क इन नंबर ऑफ डेज विच इज अ होल स्क्वायर बट मोर देन 32। 32 से ज्यादा कौन सा आपको स्क्वायर दिख रहा है भाई, 49 दिख रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। क्योंकि जी के लिए क्या बोला है, जी कंप्लीट्स इज टास्क इन द नंबर ऑफ डेज विच इज होल स्क्वायर। तो स्क्वायर कौन सा है भाई, 49। द नंबर ऑफ डेज इन विच बी कंप्लीट्स इट टास्क इज डिविजिबल बाय 4। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल हो। एक तो यहां पर बी आ सकता है, एक तो यहां पर बी आ सकता है। यही दो नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो यहां पर समझने की कोशिश करना भाई, ई जो है, ई जो है वो यहां तो आ नहीं सकता। ई जो है वो यहां तो आ नहीं सकता। तो अगर बी को आप 60 पे ले लोगे तो बी और ई का डिफरेंस आपको 7 चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां क्यों नहीं आ सकता ई, क्योंकि जी के नीचे होना चाहिए, मतलब जी के नीचे यानी कि ई के लिए ये 3 जगह दिख रही है। तो डेफिनेटली बी को यहां पर लेके ई को यहां पर लेना पड़ेगा, ताकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 दिखे। एफ के नीचे डी, उसके नीचे सी, तो एफ डी सी सॉल्व। ये आप लोग चेक कर सकते हो एक बार। उल्टा हमने बनाया था ये, नीचे से ऊपर की तरफ बनाया है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी जल्दी।
देखो, जिनको भी क्लास का टाइमिंग नहीं पता चलता है, आप लोग बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च करो टेलीग्राम पे और ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं लिंक शेयर कर देता हूँ क्लास से जस्ट पहले। प्लस के सब्सक्रिप्शन में आप मेरे ही नहीं, सबके वीडियोस देख पाओगे, सभी की क्लासेस, कंप्लीट पैकेज मिलता है वो आपको। कोड यूज कर लेना अंकुश YT10, पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा। आप किसी भी टीचर की क्लास देख पाओगे, और मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ सब इंक्लूडेड रहते हैं उसमें। पुराने बैचेस जो खत्म हो गए हैं वो भी देख सकते हो, जो चल रहे हैं वो भी, और जो आने वाले हैं वो भी। चलिए, कितने लोगों का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जल्दी यस करो। 4 पजल बनाएंगे ना हम आज। एट मोस्ट मीन ज्यादा से ज्यादा। ऐसा नहीं ना कि आपका कोड सिर्फ एक बार यूज हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने मर्जी उतने बार कोड यूज कर सकते हो, रिन्यू करने के लिए भी यूज कर सकते हो। जो प्लस वाले हैं वो क्वेश्चन कहाँ से करें? कहीं से भी कर सकते हो यार, ऐसा कोई वो आपको कोई बंदिश नहीं है कि आपको यहीं से करना है वहां से करना है, आपको जहां से क्वेश्चन मिले आप वहां से करो। आप मॉक्स अगर लिए हो तो मॉक्स से सॉल्व करो, टारगेट वाले हो तो टारगेट से करो, अगर आपने बुक्स परचेज की है तो बुक से करो, अगर आपने कोई पीडीएफ परचेज की है तो पीडीएफ से करो। जहां से आपने मटेरियल लिया हुआ है, जहां आपके सोर्सेस हैं, अगर आप कोई फ्री सोर्सेस फॉलो करते हो तो वहां से सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 50% लोगों से बस बनाइए क्वेश्चन। देयर आर 8 persons ABCDEFGandH sitting in a row facing north but not necessarily in the same order. Each of them like different fruits, नॉट नेसेसरली इन द सेम मैनर। तो एक रो पे 8 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सभी के सभी कहां पर देख रहे हैं? फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। बी सिट्स ऑन वन ऑफ द एंड्स एंड डज नॉट लाइक ग्रेप्स। बी जो है ये एंड पर बैठा है और इसको ग्रेप्स नहीं पसंद, इसको ग्रेप्स नहीं पसंद। एंड गुआवा, गुआवा भी नहीं पसंद। देर आर 2 पर्सन बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में 2 पर्सन है। जी सिट सेकंड टू राइट ऑफ ई, जी जो है वो सेकंड टू राइट में है ई के। ई हु लाइक ग्रेप्स, ई जो जिसको ग्रेप्स पसंद है। डी सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, डी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है एच के। एच हु लाइक ऑरेंज, एच जिसको ऑरेंज पसंद है। द वन हु लाइक पपाया एंड ऑरेंज सिट टुगेदर, पपाया और ऑरेंज वाले साथ में बैठे हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि ऑरेंज वाले के बगल में पपाया होना चाहिए। देखो राइटिंग पे ध्यान मत देना, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, है ना। द वन हु लाइक एप्पल एंड गुआवा सिट एट द कॉर्नर्स, एप्पल और गुआवा एंड पर बैठे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, अगर बी को गुआवा नहीं पसंद है तो डेफिनेटली बी को एप्पल पसंद होगा। भाई बी एंड पे बैठा है और एप्पल और गुआवा दोनों एंड पर बैठे हैं। तो एंड वाले अगर एप्पल और गुआवा है, जिसमें से गुआवा वाला बी नहीं हो सकता, तो एप्पल वाला बी होगा, कंफर्म हो गया ये तो। ए सिट बिटवीन द वन हु लाइक ग्रेप्स एंड बनाना, ग्रेप्स और बनाना जिनको भी पसंद है उनके बीच में बैठा है ए। सी डज नॉट लाइक लीची एंड एफ डजेंट सिट एट एनी कॉर्नर, एफ जो है ये कॉर्नर पे नहीं बैठता, एंड पे नहीं बैठता। और सी डज नॉट लाइक लीची, सी को लीची नहीं पसंद है। ए लाइक नट्स, ए को नट्स पसंद है, यहां पर लिख देते हैं नट्स। ए सिट्स फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3 4, यहां पर बैठा है ए, इसको नट्स पसंद है। कहां से स्टार्ट करो? भाई देखो, सिंपल सी चीज है यहाँ पर। क्या? बहुत ही सिंपल सी चीज है। बी एंड पे आना चाहिए। अगर मैं बी को यहां पर रखता हूं तो दो छोड़ के ई रख पाऊंगा क्या? नहीं। अगर मैं बी को इस एंड पे रखता हूं, भाई बी एंड पे है ना ये देखो, तो अगर मैं बी को इस एंड पे रखता हूं तो दो छोड़ के ई होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन।
तो यहाँ बी रख के ई तो पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली यहीं पर रखना पड़ेगा, बस रख दो यहाँ पर। ये बी हो गया, बी को क्या पसंद है, एप्पल, 2% छोड़कर ई, ई से 1% छोड़कर जी, ई को ग्रेप्स पसंद है। ठीक है। अब देखो आपके पास और कौन सी कंडीशन है, ए नट्स जो है वो ग्रेप्स और बनाना के बीच में, तो ग्रेप्स तो आ गया, यहाँ पर बनाना आ जाएगा। ठीक है। और एप्पल और गुआवा एंड पर है, तो मतलब ये गुआवा हो गया एंड वाला, क्योंकि इस तरफ एप्पल हो चुका है। अब क्या बचा आपके पास, ये देखो डी एच के लेफ्ट साइड में, और एच को ऑरेंज पसंद है, तो एच और डी यहाँ पर तो ले नहीं सकते आप, क्योंकि एच को ऑरेंज पसंद है, गुआवा यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी। तो आपके पास सिर्फ यही दो जगह दिख रही है डी और एच के लिए, एच ऑरेंज। एक नाम जो बच गया उसको यहाँ पर रखो, सॉरी, ये दो नाम बचे ना अभी। ये देखो एफ जो है एंड पे नहीं है, एफ अगर एंड पे नहीं है तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। बचा क्या, सी, उसको लास्ट पे रख दो। सी जो है वो उसको लीची नहीं पसंद, ठीक है भाई। बी को ग्रेप्स गुआवा नहीं पसंद था, और क्या बच गया आपके पास अब, क्या चीज को रख सकते हो, ऑरेंज के बगल में पपाया रख सकते हो। जो बचा उस नाम को यहाँ पर रख दो, क्या बचा, लीची। क्वेश्चन सॉल्व। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। कौन सा पहले वाला निशांत, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप कौन सा, एक मिनट रुको। 29 एज हो चुकी है, तो एक्सटेंड अभी मत करो, थोड़ा समय सेल्फ प्रैक्टिस करो, कुछ समय के बाद अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो कर सकते हो। थोड़े समय के लिए सेल्फ प्रैक्टिस करो, उसके बाद ज्वाइन करो, क्योंकि अभी मेंस का ही चल रहा है, प्री का कुछ है नहीं। प्री की बहुत कम क्लासेस, फ्री क्लासेस देखो अभी जितनी भी फ्री क्लासेस होगी। डन। देखो किसको ये इसमें नहीं समझ आया था भाई, लास्ट स्टेप क्या, लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया था भाई। ए नट्स तो आपको फिक्स बता दिया था यहाँ पर है, तो बी को यहाँ रखते तो दो छोड़कर ई पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने बी को इस एंड पे रखा, दो छोड़ के ई यहाँ पर रखा, ई से सेकंड टू राइट में जी है ये देखो, और यहाँ पर ये ग्रेप्स आ गया था ई में। आपको ये भी पता था ए जो नट्स है वो ग्रेप्स और बनाना का नेबर है, तो ए नट्स ग्रेप्स का तो नेबर हो चुका था, बनाना को यहाँ पर रख दोगे। एक एंड पे अगर बी एप्पल हो चुका है तो डेफिनेटली ये गुआवा इस वाले एंड पर आएगा। अब अगर गुआवा यहाँ पर आ गया तो ये एच ऑरेंज तो यहाँ पर आ नहीं सकता था, इसलिए इनके लिए सिर्फ यही दो जगह बची थी, एच ऑरेंज
और डी। अब आपके पास नाम कौन कौन से बचे थे? पपाया जो है वो ऑरेंज का नेबर था, तो इसलिए ऑरेंज के बगल में पपाया। एफ जो है वो एंड पे नहीं हो सकता था, इसलिए एफ यहां पर, सी यहां पर। लीची बचा था, लीची इसमें रख दो, हो गया खत्म क्वेश्चन। प्रीलिम्स के लिए नो प्लस क्लासेस अभी चल रही है, बट वो आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी है। मैं रवि से बात कर रहा हूँ कि रवि का कहना यह है कि मेरी एज 29 ईयर्स है, तो अभी तक उनका प्री नहीं निकला है, तो क्या उनको एक्सटेंड करना चाहिए? तो मैं उनको ये बता रहा हूँ कि अभी आप फ्री क्लासेस देखो, क्योंकि प्री के लिए अभी ज्यादा कोई बैचेस चल नहीं रहे हैं। पुराना जो चालू हुआ था, कब चालू हुआ था? मार्च में चालू हुआ था शायद, मार्च एंड में। वो वाला बैच अभी चल रहा है रनिंग में। थोड़े बहुत क्लासेस उसके बचे। मई एंड या जून स्टार्टिंग में फिर से प्री का बैच चालू होगा। अभी मेंस के बैचेस चल रहे हैं। पहले जैसे मेंस का पीडीएफ दीजिए। वो पहले जैसा पीडीएफ मेरे पास पहले से बना बनाया पड़ा था, वो खत्म हो गए हैं अब वैसा बनाना पॉसिबल नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों हो गया होगा, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 7 novels आर अरेंज्ड इन 8 shelf and are numbered 1 to 8 from bottom to top. द बुक्स आर, जो भी यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, 1 shelf इज एम्प्टी। इसमें से एक शेल्फ जो है वो एम्प्टी है। अब क्या बोल रहे हैं? नो नॉवेल इज केप्ट बिटवीन वुथरिंग हाइट्स एंड फ्रैंकस्टीन। नाम ऐसे ऐसे हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। जैसे कि ये क्या था अभी भाई? वुदरिंग। वुदरिंग है कि क्या है पता नहीं। हाइट्स, तो इसको हाइट्स बोलेंगे, इसको फ्रैंक बोलेंगे। तो हाइट्स और फ्रैंक के बीच में कोई भी नॉवेल नहीं है। हाइट्स और फ्रैंक के बीच में कोई भी नॉवेल नहीं है। प्राइड is kept in such a way that only 3 novels are kept above it and 3 novels are kept below it. तो प्राइड को हमको ऐसी जगह पे रखना है जिसके ऊपर भी 3 नॉवेल्स होंगी, नीचे भी 3 नॉवेल्स होगी। अब गैप कहीं पर भी हो सकता है ना, खाली वाला शेल्फ कहीं पर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। मिडिल मार्च, तो इसको मार्च लिखेंगे। मार्च इज कैप्ट एट अ गैप ऑफ 2 शेल्फ फ्रॉम अ वैकेंट शेल्फ। तो ये मान लो वैकेंट है, तो यहां से 2 शेल्फ के गैप के बाद कौन रखा गया है? मार्च वाला। ठीक है। Animal Farm is kept at a shelf numbered twice than the shelf carrying Middlemarch. Animal Farm is kept at a shelf numbered twice than the shelf carrying Middlemarch. मतलब ये जो मार्च वाला है, इसका डबल होना चाहिए शेल्फ नंबर। वहां पर कौन आएगा? एनिमल फार्म आएगा, हाँ या ना? मतलब अगर ये 1 होगा तो वो 2 हो जाएगा, ये 2 होगा तो वो 4 हो जाएगा, ये 3 होगा तो वो 6 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? 3 और 6 पॉसिबल है? ध्यान से नहीं देखते हो आप लोग, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ थोड़ी सी। देखो आपको क्या बोला है यहाँ पर, ध्यान से देखना इसको। एनिमल फार्म इज केप्ट एट अ शेल्फ नंबर्ड ट्वाइस देन द शेल्फ कैरिंग मिडिल मार्च। मतलब मार्च वाले को अगर मैं 3 पे रखता हूं, जैसे सपोज करो मैं अगर यहाँ पर मार्च को रखता हूँ,
तो ये एनिमल फार्म वाला कहां पर हो जाएगा, शेल्फ नंबर ट्वाइस यानी कि सिक्स। अब आपको क्या बोला है, मार्च वाला जो है वो वैकेंट वाले से 2 के गैप में है, तो कहां रखोगे वैकेंट, नहीं है ना पॉसिबल। मतलब 1 2 और 2 4, बस यही पॉसिबल है और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो 1 2 या 2 4 में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करते हैं। या तो आप ये 1 2 लोगे या तो 2 4 लोगे। दोनों ही केसेस में 2 वाला तो ब्लॉक आपका फिल हो रहा है, 100% 2 वाला ब्लॉक आपका फिल हो रहा है। हो रहा है ना। आगे क्या बोल रहा है, सम ऑफ शेल्फ नंबर ऑफ एमा एंड मार्च इज इक्वल टू द सम ऑफ शेल्फ नंबर्स ऑफ वुदरिंग हाइट्स, इसको हाइट्स बोलेंगे, हाइट्स एंड एनिमल फार्म। चार क्यों नहीं ले सकते, अभी तो बताया कि अगर आप यहां पर मार्च को रखते और चार को यहां पर आप एनिमल हाइट्स को रखते, सॉरी, चार ही तो लेंगे ना। अरे यार कैसे कंफ्यूज करते हो, 3 और 6 वाले को नहीं ले सकते, 1 2 2 4 हो सकता है, 4 8 भी हो सकता है, 4 8 भी हो सकता है। अरे यार प्रोनाउंसिएशन नहीं होता मेरे से अच्छा, ये बोलो वो बोलो मत करो, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है। ठीक है चलो, तो ये 4 8 को भी चलो मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ कि 4 8 भी हो सकता है, वो बाद में देखेंगे, अभी आगे चलते हैं। आगे आपको बोला क्या था यहाँ पर, सम ऑफ शेल्फ नंबर ऑफ एमा एंड मार्च, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एमा प्लस मार्च इज इक्वल टू द सम ऑफ, ये इक्वल है किसके, शेल्फ नंबर ऑफ हाइट्स एंड एनिमल फार्म। ठीक है, अब देखना, अब आगे आगे चलो, नन ऑफ द शेल्फ बिलो द शेल्फ कैरिंग मिडनाइट चिल्ड्रन इज वैकेंट, चिल्ड्रन वाले के नीचे कोई भी, चिल्ड्रन के नीचे कुछ भी वैकेंट नहीं हो सकता, चिल्ड्रन के नीचे वैकेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो चलो यहाँ पर सबसे पहले पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं, कैसे कैसे कहां से चेक कर सकते हो पॉसिबिलिटी, बताओ थोड़ा सा। कौन से वाले से ले सकते हो, प्राइड वाले से। उससे मत लो, ये वाले से लो, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, इस वाले को बोला था ना, ये हाइट फ्रैंक वाले के बीच में क्वेश्चन, ये देखो ये वाली कंडीशन, पहला और दूसरा डबल है वाला जो बोला था ना यहाँ पर, ये देखो एनिमल फार्म इज केप्ट एट अ शेल्फ नंबर ट्वाइस देन द शेल्फ कैरिंग मिडिल मार्च। ठीक है, तो मिडिल मार्च को अगर मैं यहां पर रखता हूं तो एनिमल वाला कहां पर हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा, हाँ या ना, होगा ना। चलो रखते हैं और चेक करते हैं, यहां पर अगर मैं मार्च को रखता हूं तो शेल्फ नंबर 1 यानी जस्ट डबल एनिमल मार्च यहां पर हो जाएगा, एनिमल फार्म, सॉरी एनिमल मार्च नहीं है, एनिमल फार्म। अब इस हिसाब से मार्च से अगर 2 छोड़ के वैकेंट देखना चाहते हो तो ये वैकेंट हो गया आपका। आपको बोला है कि चिल्ड्रन के नीचे वाला वैकेंट नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये चिल्ड्रन हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब आपको पता है कि प्राइड के नीचे जितने बुक्स हैं उतनी ही बुक्स ऊपर भी होंगी, तो यानी कि डेफिनेटली प्राइड वाला यहां पर हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपको यहां पर और क्या चीज पता है, आपको ये पता है कि हाइट्स और एनिमल फार्म और एमा और मार्च वाला, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, इस चीज को समझना है ना। अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर मार्च और एनिमल फार्म एक के ऊपर एक है
तो डेफिनेटली ये जो दो नाम आएंगे ना, हाइट्स और एमा, ये भी एक के ऊपर एक होंगे। मतलब मार्च अगर नीचे है तो एमा नीचे होगी, हाइट्स ऊपर होगा। ये देखो, अगर ये मार्च नीचे है, 1 पे है, ठीक है, आप इस चीज को समझो ना कि जैसे अगर मैं 1 के साथ कुछ ऐड कर रहा हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, 1 + x, 2 + y इक्वल्स टू, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो क्या क्या कर सकते हो भाई, 6 7 8 में से आप क्या क्या कर सकते हो? 8 और 2 को अगर आप ऐड करते हो तो वो तो 10 हो जाएगा। 9 तो कुछ है ही नहीं कि एक्स के साथ प्लस करो और वो 10 हो जाए, पॉसिबल नहीं है ना। 7 को अगर 2 के साथ प्लस करते हो तो 9 हो जाएगा, 8 को अगर 1 के साथ प्लस करते हो तो 9 हो जाएगा, 6 को अगर 2 के साथ प्लस करते हो तो 8 हो जाएगा, और 1 को अगर 6 2 8, और 7 और 1 8। ये पॉसिबल है। अरे ये वैकेंट ले लिया ना, ये तो है ना वैकेंट, ये हो गया ना वैकेंट। देखो ये पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, नो क्यों बोल रहे हो, किस चीज के लिए नो बोल रहे हो आप? पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं ना हम, कंडीशन गलत होगी, हो सकता है हो भी गई हो, मैं अभी तक देखा नहीं हूँ, हो सकता है अभी तक पॉसिबिलिटी गलत हो भी गई हो, मैंने अभी तक पूरा चेक भी नहीं किया है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी किस चीज की बन रही है, ये चीज को देखो आप, कि आपको हाइट और फ्रैंक जो है ये दोनों साथ में चाहिए, हाइट और फ्रैंक आपको दोनों साथ में चाहिए। तो इसके अलावा आपके पास क्या बच रहा है, हाइट फ्रैंक और एमा, हाइट फ्रैंक और एमा, यही चीजें बच रही है ना, तीन, हाइट फ्रैंक और एमा। आप कहाँ कहाँ पर रख सकते हो, इस चीज को सोचने की कोशिश करना। अगर मैं हाइट को रखता हूं 8 पे, अगर मैं हाइट को रखता हूं 8 पे, तो एनिमल फार्म के साथ मिलकर वो 10 बन जाएगा, जो कि और पॉसिबल नहीं है, मतलब हाइट को मैं यहां तो ले ही नहीं सकता किसी भी हाल में। तो मुझे हाइट को यहां पर लेना पड़ेगा 7 पे। 6 पे नहीं ले सकता, मैं 6 पे बिल्कुल नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि हाइट जो है, अगर मैं 6 पे लू, ले भी सकते हैं वैसे, चलो ठीक है, पहले तो 7 पे लेते हैं। अगर मैं हाइट को यहां पर लेता हूं ऐसा, तो 7, ये देखो इसका 7 हो गया, एनिमल फार्म का कितना है, 2 हो गया, मार्च वाले का कितना है, 1 हो गया, तो 7 2 9 है, तो एक के साथ क्या मिलाओगे कि 9 हो जाए, 8 हो जाए, यानी कि यहाँ पर एम आ जाएगी, ऐसा आएगा ना, आया ना। अब फ्रैंक बचा, वो इसी के साथ आना चाहिए, तो ये फ्रैंक हो गया। क्या ये पॉसिबल है कंडीशन? अब इसी में जो दूसरी चीज बन रही थी ना, वो क्या बन रही थी, देखना ध्यान से। अगर मैं हाइट वाले को यहां पर ले लेता हूँ, HEIGHT, तो हाइट के साथ तो फ्रैंक आना चाहिए। हाइट वाले का क्या नंबर है भाई, 6, 6 2 8, मतलब ये भी 8 होना चाहिए, तो मार्च 1 है, तो 7 वाला एमा होना चाहिए, बट ये तो 7 में तो आपने फ्रैंक को रख दिया ना, तो गलत हो जाता है। आया समझ में कि कैसे सही हुआ वो वाला? बस तो ऐसे ही चेक करना है पॉसिबिलिटी, और मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये बिल्कुल सही बना है हमारा। हाइट फ्रैंक एमा, मिनिमम पॉसिबिलिटी कैसे भाई, देखो हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही थी, 1 2 2 3 और 4 8, तो सबसे मिनिमम तो इसी वाले में दिख रहा था ना, रख दिए उसको, स्टार्ट कर दिया ना। मार्च एनिमल फार्म, मिडिल नाइट चिल्ड्रन, ठीक है, फिर वैकेंट, फिर प्राइड फ्रैंक हाइट्स एमा, प्राइड फ्रैंक हाइट्स एमा। चलिए तो बस अब खत्म करते हैं दोस्तों सेशन को, मैं भी थक गया हूँ, बहुत क्लासेस हो गई, 12 बजे से क्लास चल रही है, क्योंकि शाम को फिर क्लास लेना ज्यादा दिक्कत हो जाएगी वरना फिर। अनअकैडमी प्लस का अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जो भी नहीं है प्लस वाले सब्सक्राइबर, तो आप लोग ले सकते हैं इस कोड का इस्तेमाल करके।
आपको इससे डिस्काउंट भी मिल जाएगा और सारे एजुकेटर्स का एक्सेस भी मिल जाएगा। आप किसी भी टीचर की क्लासेस देख सकोगे। साथ ही साथ आप पुराने बैचेस नए बैचेस सब सारे अटेंड कर पाओगे। सब्सक्रिप्शन कब लेना चाहिए? प्री क्लियर नहीं हो रहा, तुरंत लेना चाहिए। कब लेना चाहिए से क्या मतलब है आपका? भाई मैं रवि ने मुझसे पूछा था कि मेरा 29 ईयर है। मैंने उनको इसलिए मना किया कि लेट सपोज अगर एग्जाम्स जो हैं अभी 6 महीना डिले हो जाते हैं। बाकी आप समझदार हो, क्योंकि लास्ट एज 30 होती है पीओ के लिए। क्लैरिकल में तो कोई चांस बचा ही नहीं है उनका। बाकी जिनकी एज है उनको तो तुरंत लेना चाहिए। अगर आपको पढ़ना है आप अभी से तैयारी चालू करो, फिर चाहे एग्जाम 6 साल भर बाद हो चाहे 2 साल बाद हो। उससे आपको क्या करना है? आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहनी चाहिए। एक्सटेंड होगी डेट? किस चीज की? इसमें चांसेस वाला कोई है ही नहीं। एसबीआई में 4 चांसेस होते हैं, 4 बहुत होते हैं, तो उतना टेंशन। 4 भी मैं जनरल का बता रहा हूँ, एससी में ज्यादा ही होगा। मेरे ख्याल से रहता ही नहीं है उसमें कुछ। एलिजिबिलिटी के लिए? हाँ, तो एक्सटेंड होगी तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे भी लग रहा है एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि ये जो ऐसी चीज है ना, यहाँ पर अगर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा तो गलत हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं और जिनका लास्ट ईयर है, 2 4 6 महीने बचे थे, तो वो फिर ऐसे में उनकी जॉब कहाँ जाएगी? उनकी तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए। टेलीग्राम आईडी? बैंकिंग क्रॉनिकल लिख के सर्च करो, मिल जाएगा। 35,000, 35,000 मेंबर्स हैं उसमें। आरआरबी कितनी बार दे सकते? कितनी भी बार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलिए, तो खत्म करते हैं दोस्तों सेशन को। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। कल भी होगी, कल ये 2 या 3 फ्री क्लासेस मैं लूंगा। ठीक है, चलो बाय। टाइम वगैरह मैं कल ही बताऊंगा, ग्रुप में बता दूंगा बैंकिंग क्रॉनिकल। आज शाम की अगली क्लास जो है 6:30 बजे, तो 6:30 बजे एक बार आ जाइएगा क्लास में। 5 मिनट देख लीजिएगा, अगर 5 मिनट तक मैं आ गया तो क्लास होगी। ठीक है? वैसे मैं ग्रुप पे मैसेज करूंगा, होगी या नहीं होगी, जो भी है मैं मैसेज कर दूंगा।